ईश्वर हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु हमारे मदद करने शीघ्र ही आ जा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे को आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मंगल गान। क्रिस्तनाथ है जन जीवन के, गगन भुवन अणु अणु कण कण के, अंतरिक्ष के तारक दल के, जल थल सारे भूमंडल के, नगर नगर के कहवागर के, चीन पाक भारत नर नर के, मानव के उर के स्पंदन के, हर श्वासन के उच्छ्वासन के, मानव के हर चरण के, उसके जीवन और मरण के, प्रेम प्रीति के, भय के, डर के, सुख के, दुख के, लहर लहर के, जो भी लगता हमको सुख कर, जो भी लगता हमको दुख कर। पहला अग्रसूत्र। जो रोते रोते बीज बोते हैं, वे गाते गाते फसल लूटते हैं। जब प्रभु ने सियोन के निर्वासितों को लौटाया तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी, हम आनंद के गीत गाने लगे। गैर यहूदी आपस में यह कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम आनंदित हो उठे। प्रभु मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को लौटा दे। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूटते हैं। जो बीज लेकर जाते हैं, वे रोते हुए जाते हैं। वे फूले लिए लौटते हैं, वे गाते हुए लौटते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जो रोते रोते बीज बोते हैं, वे गाते गाते फसल लूटते हैं। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु हमारे लिए एक भवन का निर्माण करेगा, वह हमारे नगर की रक्षा करेगा। यदि प्रभु ही गर्भ नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सबरे जागते और देर से सोने जाते हो। वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषक है। तरुणाई के पुत्र योद्धा के हाथ में बाणों जैसे हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसने उनसे अपना तर्क भर लिया है। जब उसे नगर के फटकों पर शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा तो वह लज्जित नहीं होगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु हमारे लिए एक भवन का निर्माण करेगा, वह हमारे नगर की रक्षा करेगा। तीसरा अग्रसूत्र। वह समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, सारी सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ है। हम पिता को धन्यवाद दें जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि हम ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बने। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उन्हीं में टिकी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति का स्थापना की। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे को आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। वह समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, सारी सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ है। धर्म ग्रंथ पाठ।
जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। उसी को कलीसिया और यीशु मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी युग युगों तक महिमा। आमीन। लघु अनुवाक्य। हे प्रभु मेरा उद्धार कर, अपने दया मुझ पर प्रदर्शित कर। हे प्रभु मेरा उद्धार कर, अपनी दया मुझ पर प्रदर्शित कर। दुष्टों की संगति में मुझे मत छोड़। हे प्रभु मेरा उद्धार कर, अपनी दया मुझ पर प्रदर्शित कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु मेरा उद्धार कर, अपनी दया मुझ पर प्रदर्शित कर। मरिया गान अग्रसूत्र। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तीतर बीतर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा, जैसे वो आदि में थी अब अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सामूहिक निवेदन। मेरा विश्वास इतना दृढ़ हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसे ध्यान में रखते हुए हम निवेदन करें। हे प्रभु हमें अपना प्रेम प्रदान कर। तेरे अनुरूप बनने और तेरी ओर बढ़ने के हमारे प्रयास में तो हमारा सहारा बन। हमारे प्रयासों के साथ साथ हमारे विश्वास को भी बढ़ा दे। हे प्रभु हमें अपना प्रेम प्रदान कर। अस्थिरता के हम शिकार बने हैं और देह के भार से दबे हुए हैं। हमारे हृदय इन बाधाओं से मुक्त हो और तेरी आशा से परिपूर्ण होकर तेरी ओर बढ़ते रहे। हे प्रभु हमें अपना प्रेम प्रदान कर। प्रेम बुराई की हीनता पहचानता है पर गलतियों का लेखा जोखा नहीं रखता। सत्य में आनंद मनाने और दूसरों में तेरे वरदानों को देखकर हर्षित होने की हमें कृपा दे। हे प्रभु हमें अपना प्रेम प्रदान कर। तो यात्री कलीसिया को प्रेरितों में से प्राप्त विश्वास में सुदृढ़ कर हम अपने दानों का आदान प्रदान कर एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। हे प्रभु हमें अपना प्रेम प्रदान कर। तेरी शांति में सोए उन लोगों का वह ज्ञान तन प्रदान कर जो विश्वास की पूर्णता और भरोसे का आधार है। उन्हें अपने प्रेम की परिपूर्णता भी प्रदान कर। हे प्रभु हमें अपना प्रेम प्रदान कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। समापन प्रार्थना। हे प्रभु तेरी प्रजा की पुकार तेरे प्रेम में सिंहासन तक पहुँचे तो अपने भक्तों के पाप क्षमा कर। तेरी कृपा पाकर वे तेरी सेवा में लीन रहे और तेरे शरण में आने को सुरक्षित पावे। हम ये निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।